थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जैसे हमने लाइट को भेजा यहाँ पे, जो शैडो रीजन जो होता है ना, ठीक है, यहाँ तक की अगर लाइट अगर आती ना ऐसे, यहाँ से मुझे दिखता, ऊपर में लाइट होती है, नीचे से यहाँ से शैडो स्टार्ट होता। लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो शैडो रीजन होता है ना, वो थोड़ा नीचे से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है शैडो रीजन। इस यहाँ से अगर शैडो, ये जो फिनोमिना होता है ना, जिसमें कि लाइट जो होती है बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द शैडो रीजन, इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट डज डिफ्रैक्शन मीन? डिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ लाइट। ये देखो, जैसे तुम मान लो रूम में बैठे हो, ठीक है, और तुम्हारा कोई टेप रिकॉर्डर बाहर में बज रहा है, तो साउंड जो होती है वो गेट के पास आकर के मुड़ के तुम्हारे कान में घुस जाती है। इन द सेम वे यही फिनोमेना होता है लाइट के साथ भी। लाइट जो होती है ऑब्स्टेकल के एंड्स पे आकर के बेंड कर जाती है। ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है ना, दिस इज ओनली कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इन द शैडो रीजन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, सेम मीडियम में होता है, इधर भी है इधर भी है। अगर वो दूसरे मीडियम में रहता तो फिर उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन अलग मीडियम में रहता, डिफ्रैक्शन सेम मीडियम में होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, बेंडिंग कहाँ पर होती है? कॉर्नर्स पे होती है। अगर कॉर्नर था ना तो वहाँ पे ऐसे यहाँ पे लाइट आके मुड़ जाती है। उसके बाद देखो एक फिनोमेना ये हो गया। अब सोचो एक ऐसा होता है कि इसके एक बार इसका नोट कर जाना एक बार। उसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे कुछ पता है, कुछ फिनोमेना ऑब्जर्व किए गए। जैसे कैसे थे फिनोमेना देखो, एक हमने अपर्चर लिया, ये एक स्क्रीन है, और यहाँ से लाइट को हमने पास करवाया। ऐसी लाइट को हमने यहाँ से पास करवाया। जब लाइट को पास करवाते हैं यहाँ से, तो देखो यहाँ से इसका जो होल है ना कितना छोटा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर लाइट यहाँ पे अगर आती है तो हमको इतने पार्ट में, हमको यहाँ से लाइट, ये होल है पूरा, यहाँ से लाइट आएगी। और ये तो पूरा का पूरा वो है, स्क्रीन है ना, तो यहाँ पे पूरा ब्लॉक कर देगा इसको, तो ये लाइट इधर से खाली आएगी। तो जितना बड़ा इसका होल है, हमको यहाँ पर जो पैटर्न मिलना चाहिए वो इतना बड़ा होना चाहिए, जो भी इसका डायमीटर होगा। ठीक है, जो भी जितना बड़ा इसका पैटर्न होगा, ठीक है, उतने का हमको यहाँ पे वो मिलना चाहिए, होल मिलना चाहिए। बट यहाँ पर एक कुछ कुछ बातें ऑब्जर्व की गई, और उसी सवाल के जवाब को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। पहली बात तो, अगर ये होल इतना बड़ा होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं क्या, ये होल हमारे एक्सपेक्टेड साइज से बड़ा होता है। ये होल कैसा होता है? हमारे एक्सपेक्टेड साइज से बड़ा होता है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आगे क्या देखा गया कि सिर्फ यही नहीं हमको दिखता, हमको कुछ एक्स्ट्रा चीजें दिखती है। हम क्या देखते हैं, यहाँ पर होल के साथ जो है ना, हमको साइड में भी कुछ कुछ दिखता है, ऐसा पैटर्न ऐसे करके। हमको ऐसा पैटर्न भी दिखता है। फिर हमने बोला कि
ये ऐसा अंदर में काफी ब्राइट होता है, फिर यहाँ पे देखते हैं ना ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाती है। फिर हम क्या देखते हैं कि इसके बाहर भी एक ब्राइट होता है, ठीक है। लेकिन ये जो ब्राइट होता है ना, इसका ब्राइटनेस और कम होता है। बेसिकली क्या होता है, वो कॉन्सेंट्रिक रिंग दिखती है। पहला सवाल तो ये था कि इसका ब्राइट हमको ज्यादा बड़ा दिखता है सेंटर का। दूसरा सवाल ये था कि इसके बाद हमें यहाँ पे दीवार पे कैसा दिखता है, हमको दीवार पे ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिखता है, डार्क होता है ब्राइट होता है, डार्क होता है ब्राइट होता है, ऐसे करके ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट हमको स्क्रीन पे क्या होता है मिलता चला जाता है। तो हमारे यहाँ पे दो सवाल थे कि भाई सेंटर क्यों ज्यादा बड़ा ब्राइट दिखता है और ऐसा क्यों ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट बनता चला जाता है। ये दो सवाल थे जो कि हमको डिफ्रैक्शन में सीखना है। ठीक है। एक काम करो ना, आज खाली सेटअप हम लोग तो अरेंजमेंट सीख लेते हैं कैसा क्या अरेंजमेंट है। ठीक है, कल हम लोग आगे सीखेंगे। आ, यहाँ पर जो डिफ्रैक्शन जो हम पढ़ेंगे ना, डिफ्रैक्शन क्या होता है ये तो समझ में आ गया कि लाइट क्या करती है, बेंड करती है टुवर्ड द शैडो रीजन। ठीक है। और अगर मैं तुमको थोड़ा बहुत अगर समझाऊं ना, डार्क ब्राइट अगर मिल रहे ना, तो लाइट क्या होगी, इधर जाके मुड़ेगी। ठीक है। मुड़ेगी तो क्या होगा, जैसे हमने कैसे सीखा था इंटरफेरेंस पैटर्न से कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होते थे, कुछ कुछ वही फिनोमेना यहाँ पर भी होगा। ठीक है, लेकिन हमको इसको और डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। अब देखो अगर हम यहाँ पे और ये ब्राइट क्यों होता है यहाँ पे ज्यादा, कि हम देख रहे हैं कि ऊपर शैडो है, लाइट क्या होगी थोड़ी सी जाकर इधर मुड़ जाएगी, लाइट ऐसे जाकर मुड़ जाएगी ना। ठीक है, तो जो ब्राइट यहाँ पे जाके ये जो ब्राइट पार्ट यहाँ ये भी पूरा ब्राइट हो जाएगा, और यहाँ से अगर लाइट अगर ऐसे जाके मुड़ेगी ये भी पूरा ब्राइट हो जाएगा। जिसकी वजह से हमको यहाँ पूरा कैसा बनेगा, ब्राइट पैच हमको बड़ा वाला दिखेगा। ठीक है। अब हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, डिटेल में पढ़ने के लिए पूरा मैथमेटिकल एक एक चीज इसकी मैं बारीकी से पढ़ेंगे, वो तो मैंने खाली तुम लोग ऐसे एक थ्योरेटिकली बता दिया। अभी डिफ्रैक्शन जो पढ़ा जाएगा ना, तो डिफ्रैक्शन हम देखेंगे ना कि दो तरह के डिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे, दो तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, डिफ्रैक्शन एक हो जाता है हमारा फ्रॉनहाउफर डिफ्रैक्शन। हालांकि दोनों का जो मैथमेटिकल है ना, ठीक है, जो डेरिवेशन दोनों के सिमिलर ही है। ठीक है, फ्रॉनहाउफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि स्लिट ऐसे लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे ना क्या होता है कि ऐसे करके पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है। ठीक है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को अगर हमको स्क्रीन पे लेना होता है ना, तो हमको यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है अलग अलग पोजिशन, ताकि हम लाइट को यहाँ पे ला करके फोकस करा सकें। दिस इज कॉल्ड एज फ्रॉनहाउफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहाउफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये जो सोर्स होता है ना, या जो हम लोग बोल सकते हैं ओपनिंग होता है ये वाला, और सोर्स, इसके बीच में डिस्टेंस काफी बड़ा होता है। ठीक है, इंफिनिटी डिस्टेंस होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं अगर और इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि रेज पैरेलल आती है, पैरेलल को हम मीट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होता है। और ये वाला जो पॉइंट होता है ना, दिस लाइज एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स। सेकेंड हो जाता है फ्रेनेंस।
इसमें क्या होता है कि ऐसे आपकी हमारी ओपनिंग होती है, सोर्स यहाँ पर होता है, स्क्रीन यहाँ पर होता है, लाइट सोर्स ऐसी आती है, इसको यहाँ पे इंसिडेंट करवाने के लिए ना हमको यहाँ पे किसी भी तरह का कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस इज कॉल्ड एज फ्लेयरनेस डिफ्रैक्शन। और इसमें जो ओपनिंग होती है और जो सोर्स होता है ना लाइट का, उसका डिस्टेंस कैसा होता है, फाइनाइट होता है। सोर्स एंड ओपनिंग डिस्टेंस आर फाइनाइट। और इसमें क्या होता है, सोर्स एंड ओपनिंग डिस्टेंस आर, हम जो पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे एक्चुअली दोनों के लिए मैथमेटिक्स बिल्कुल सेम लगेगी। हम पढ़ेंगे ये वाला क्योंकि इस पे क्या फिगर बनाना थोड़ा आसान होता है और फिर बात नहीं, ठीक है, तो जितना नोट कर लो। चलो मैं अभी के लिए मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, कल हम लोग फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल डिफ्रैक्शन टॉपिक पूरा खत्म ही हो जाएगा, 2 दिन में 2-3 दिन में ना ये पूरा वेव वापस खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं क्लास अभी एंड कर देता हूँ।